गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है आप लोगों को हम जो है पीएन जंक्शन पढ़ाएंगे और मेरा नाम वरुण सर है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है हम पीएन जंक्शन आज आपको पढ़ाएंगे। ओके, और बहुत इत्मीनान से पढ़ें, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। पीएन जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है कहीं पर मिलना, ठीक। यानी संधि। संधि कब होती है? जब हम दो लोग मिलते हैं। यानी क्या है कि इट इज़ ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन डॉप्ड इन ए सच मैनर दैट वन हाफ पोर्शन ऑफ इट acts as p-type semiconductor and the other half n-type semiconductor. The boundary between two regions is called p-n junction. मतलब यहाँ पर यह है कि एक अर्धचालक का क्रिस्टल होता है, एक क्षेत्र में जो होता है उसका p क्षेत्र का होता है, और एक जो क्षेत्र होता है वो n क्षेत्र का होता है, तथा इन क्षेत्रों के बीच की एक परिसीमा होती है, एक बाउंड्री होती है, को हम जो बेटा है पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पीएन जंक्शन कहते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं बफर से। तो बफर्स में क्या है कि जिससे पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन, मतलब पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सुटेबल एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटी इनटू सिलिकॉन मेल्ट व्हाइल ग्रोइंग ए क्रिस्टल। जिससे पी टाइप और एन टाइप जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल हैं वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं सुटेबल, या तो एक्सेप्टर के रूप में ऐड हो जाए या डोनर इम्प्योरिटी के रूप में हम सिलिकॉन में मेल्ट करते हैं व्हाइल ग्रोइंग ए क्रिस्टल। और कैसे करता है? ग्रो करता है क्रिस्टल के फॉर्म में। दीज क्रिस्टल आर कट इनटू ए थिन स्लाइस। जैसे आप देखें काटते हैं थिन स्लाइस, तो थिन स्लाइस पतली सी परत, तो थिन स्लाइस कॉल्ड बफर्स। किसको क्या बोल रहे हैं बेटा? थिन कॉल्ड स्लाइस कॉल्ड बफर, ठीक है। पी टाइप एन टाइप सिलिकॉन है, क्रिस्टल हैं, और उसमें ऐड करते हैं एक्सेप्टर यानी ग्रहण करने वाला या देने वाले इम्प्योरिटी को। किस में ऐड करेंगे? वो हम सिलिकॉन में कहेंगे। और लेकिन मेल्ट होने के बाद वहाँ पर क्या है, एक क्रिस्टल बनता है। इस क्रिस्टल को हम कट करते हैं छोटे छोटे में, यानी स्लाइस के रूप में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। अब बेटा बात हम लोग करते हैं कि अनवाइज्ड पीएन जंक्शन, डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन। अब जैसे बेटा ये फिगर दिया गया है आपका, इस फिगर में क्या है कि जैसे एक तरफ मैंने पी टाइप लिखा है, एक तरफ एन टाइप लिखा है, ठीक है। एक तरफ पी टाइप लिखा है, एक तरफ एन टाइप लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जिसको अगर पीएन जंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिरा होता है ये हमारा पी बताता है। अगर ये डंडा इससे खींचते हैं ये हमारा एन हो जाता है। ये जो है इधर एनोड है, ये इधर कैथोड है, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा पी टाइप रीजन है और ये जो है हमारा एन टाइप रीजन है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है, ये जो लेयर दिख रही है इसी को हम कहते हैं, ये हमारा जंक्शन है। जो इस तरह से ये बनी हुई है, तो इनके बीच ये जो इतना डिस्टेंस है ये हमारी क्या होती है? डिप्लेशन लेयर है। ये क्या बेटा हो गई? डिप्लेशन लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये पी टाइप में अगर आप देख रहे होंगे कि जैसे इसमें ये हैं, ये गोल गोल से बने हुए हैं ये, तो ये आपके क्या है बेटा? होल हैं। और इस पर जो ये माइनस का साइन आया है ये बेटा आपका क्या है? एक्सेप्टर आयन है। क्या बेटा है? एक्सेप्टर आयन है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो हम डॉट दिखाते हैं फिर उसके ऊपर क्या आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है,
तो जिसे हम कहते हैं डोनर। क्या कहते हैं बेटा है, उसको डोनर कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर बात हम लोग करते हैं कि टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन पीएन जंक्शन आर डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, एक विसरण होता है, ठीक है, और अनुगमन भी होता है, यानी अपवाह भी होता है। तो यहाँ पर जब होता कब है, जब हम पीएन जंक्शन प्रोसेस होती है, पीएन जंक्शन संधि बनती है, तो डिफ्यूजन और अपवाह भी होता है। तो व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म, द पी साइड of the junction has a higher concentration of hole, while n side higher concentration electron due to concentration gradient at the junction। यानी अगर हम p साइड की बात करेंगे तो उस जंक्शन में क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन रहेगा, और n साइड है तो हायर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का रहेगा। अगर P है तो वहाँ पर होल का हायर कंसंट्रेशन रहेगा। तो होल्स विगन डिफ्यूज फ्रॉम P साइड टू N साइड। अगर होल्स जो है डिफ्यूज करेगा तो यानी P से N करेगा, इलेक्ट्रॉन जो विगन डिफ्यूज करेगा N टू P करेगा। एज ए होल डिफ्यूज फ्रॉम P टू N साइड, they leave behind negative acceptor ion, set up layer or negative space charge region on P side of the junction. This motion charge of carrier gives rise to current across the junction. Consequently, no charge carrier the left in a small region near the junction on shown figure। यानी मतलब यहाँ पर जो जंक्शन है तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चार्ज कैरियर नहीं होते, ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। जो हमारे पी टाइप के जो होल होते हैं तो उस पर क्या है, ग्राही आयन आते हैं, यानी वहाँ पर एक्सेप्टर आयन आते हैं। और जो हमारा एन टाइप होता है तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर आता है क्या बेटा है, वहाँ डोनेट होता है, यानी दाता आयन आते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि जैसे बात करते हैं डिप्लेशन रीजन। तो डिप्लेशन रीजन में क्या कि द स्मॉल रीजन इन द विग्निटी ऑफ जंक्शन विच डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। क्या कहता है, डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर हैज ओनली इमोबाइल आयंस is called depletion region। Immobile region is a depletion region। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, एक तो यहाँ से डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है डिप्लेशन रीजन की, जिसे हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। तो अवक्षय परत में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो दोनों संधि की ओर आते हैं लेकिन वहाँ पर चलनशील यानी आवेशवाहक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फ्री चार्ज कैरियर हैज़ ओनली इमोबाइल आयन, इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। अब हम लोग बात करते हैं बैरियर पोटेंशियल, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभव प्राचीर। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, विभव प्राचीर। जिससे बेटा एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन पी रीजन, नेगेटिव चार्जेस इन द पी रीजन and positive charges in the N region set up potential difference across the junction. This acts as a barrier is called potential barrier VE। ठीक बेटा, आज जो है इतना फिनिश हो गया है। ये आज ने जंक्शन की बात की है। कल जो टर्न पे आएंगे तो वहाँ पर हम फॉरवर्ड वाइज और बैकवर्ड वाइज बताएंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आप लोगों से एक बार फिर पुनः कह रहे हैं, मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और
मोबाइल नंबर है 9455879364। एक बार फिर से मोबाइल नंबर 9455879364। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद।